to kindly complete their registration and be seated. हमारे माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी अभी घर से निकल चुके हैं, वो कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे। सर आगे की रोज फिल कर लीजिए, पहले ये पूरी खाली है इधर वाली। सभी माननीय अतिथिगण, आदरणीय वरिष्ठ अधिकारियों, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, स्टेक होल्डर्स, आप सभी को मेरा सुप्रभात और हार्दिक स्वागत। मंत्री जी अभी आ चुके हैं, कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होंगे। हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया जोरदार तालियों से हमारे
माननीय अतिथि का स्वागत करें। मैं माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी गारू जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पर पधार कर इस अवसर की शोभा बढ़ाएं। साथ ही मैं श्री पीयूष गोयल सचिव खान मंत्रालय एवं श्री संजय लोहिया अपर सचिव खान मंत्रालय से भी अनुरोध करता हूं, कृपया मंचासीन हो। भारत सरकार के खान मंत्रालय की ओर से मैं आप सभी का एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ब्लॉक की नीलामी के द्वितीय चरण के शुभारंभ एवं रोड शो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम भारत में सिस्टमैटिक मिनरल एक्सप्लोरेशन, एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली रिफॉर्म्स की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब मैं मंचासीन पे उपस्थित सभी माननीय अतिथिगणों से अनुरोध करता हूं, कृपया दीप प्रज्वलन हेतु पधारें, जो ज्ञान प्रगति और राष्ट्र निर्माण के प्रति सामूहिक संकल्प का प्रतिकूल है। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः। धन्यवाद सर। अब मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन हेतु खड़े होकर सहभागी बने। धन्यवाद आप सभी का। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती फरीदा एम नायक, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर पधार कर हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री जी किशन रेड्डी जी का पौधा भेंट करके स्वागत करें। अब मैं पुनः मैडम से अनुरोध करूंगा कि वह श्री पीयूष गोयल सचिव खान मंत्रालय जी का पौधा भेंट करके स्वागत करें। इसी क्रम में मैं पुनः मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे श्री संजय लोहिया अपर सचिव खान मंत्रालय का पौधा भेंट करके स्वागत करें। हम माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी का आज की गरिमामय उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन को अधिक सिस्टमेटिक और रोबस्ट बनाने, ट्रांसपेरेंसी को सुदृढ़ करने, इन्वेस्टर फ्रेंडली रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने तथा क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की ऑक्शन की प्रक्रिया
की गति देने संबंधी उनके मार्गदर्शी विचारों को सुनने के लिए हम सभी अत्यंत उत्सुक हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके विजनरी गाइडेंस से माइनिंग सेक्टर में नई ऊर्जा का संचार होगा और देश आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत के लक्ष्य को दिशा में सशक्त कदम उठाएगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए औपचारिक संगठन एवं संदर्भ प्रस्तुति हेतु श्रीमती फरीदा एम नायक, डिजिग्नेटेड ऑफिसर एंड जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को अनुरोध करता हूं कि कृपया वेलकम एड्रेस प्रस्तुत करें। Honorable Minister of Union Minister of Coal and Mines, respected Secretary Sir and Additional Secretary Sir, industry representatives, my colleagues from GSI, IBM and Ministry, industry representatives, media, ladies and gentlemen, very good morning to you all. As a designated officer who has been entrusted with the responsibility of doing auctions on behalf of central government, it is my pleasure to welcome you all to this second tranche of exploration license blocks. With the cooperation of you all, we have successfully auctioned 7 exploration license block in the first tranche. And we expect that with the cooperation of you all, the second tranche will also be very successful. It is our honor that our minister is here to do for the launch of this exploration license, along with the launch of new generation portal of GSI. This launch would be followed by the roadshow, where SBI Cap would be giving, SBI Cap and MSTC would be presenting the auction process, and GSI would present that blocks, those 11 blocks to you. We have in your kit the details of those 11 blocks, and the notebook which is given in the book contain the telephone numbers, contact details of representatives of DO office, MSTC, SBI Cap, so that in case if you have any queries, you can contact them. I request you all to participate enthusiastically in this auction and make it a success. Thank you very much. थैंक यू मैडम फॉर योर इंसाइटफुल वेलकम एड्रेस। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री पीयूष गोयल, सचिव खान मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि कृपया भारत में खनिज अन्वेषण सुधारों एवं नीतिगत दिशा पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने हेतु ओपनिंग रिमार्क प्रदान करें। प्लीज सर। माननीय कोयला एवं खान मंत्री श्री कृष्ण रेड्डी जी, मेरे सभी कलीग्स, चाहे वो केंद्र सरकार से हों चाहे राज्य सरकार से हों, और इंडस्ट्री से पधारे हुए सभी लोग और बाकी अन्य स्टेक होल्डर्स, आज हम लोग 2 इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स लॉन्च कर रहे हैं। पहला तो हम एक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल पोर्टल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आज माननीय मंत्री जी लॉन्च करेंगे, जो टेक्नोलॉजी लेड एक्सप्लोरेशन पे बल देता है, और इसमें इस पोर्टल से सारा डेटा एक्विजिशन, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, ये सारा इंटीग्रेट होता है एक क्लाउड इनेबल्ड प्लेटफॉर्म में, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के टूल्स हैं, और ये NGDR के साथ इंटरऑपरेबल है। तो इससे ना केवल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, बल्कि इससे एक रियल टाइम विजिबिलिटी बढ़ेगी और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म डेवलप होगा टू फास्ट ट्रैक द एंटायर एक्सप्लोरेशन इकोसिस्टम। दूसरा, आज हम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शंस का सेकेंड ट्रांच भी लॉन्च करेंगे माननीय मंत्री जी। द एक्सप्लोरेशन लाइसेंस रजीम जो MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2023 के द्वारा शुरू हुआ था, उसमें स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल्स का है, उसके लिए एक डेडिकेटेड कंसेशन दिया जाता है इस मैकेनिज्म में। और पहले ट्रांच 1 में 7 एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ब्लॉक सक्सेसफुली ऑक्शन हुए थे। उसी पे आगे बढ़ते हुए अब हम 11 एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ब्लॉक्स इस
ट्रांच में लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, सोना है, हीरे हैं। सुनने में तो वैसे ही बड़े प्रेशर्स हैं और आजकल रेट वैसे भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मुझे लगता है दिस शुड ऑल्सो एनकरेज आर बिडर्स। कॉपर, वैनेडियम, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, टेंटलम और जिरकोनियम 8 राज्यों में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, जो आज चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो चाहे पब्लिक सेक्टर से हो, इसमें पार्टिसिपेट करने की। और इनमें से अभी टेंटलम और जिरकोनियम का शायद बहुत से लोगों को अभी उपयोगिता उतनी क्लैरिटी ना हो, बट लेट मी मेंशन कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, स्ट्रेटेजिक यूजेस हैं। जिरकोनियम तो बहुत मात्रा में इंपोर्ट भी हो रहा है देश में और टेंटलम के भी बहुत स्पेशलाइज एप्लीकेशंस हैं। तो आप में से जो भी इसमें पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ेंगे, उससे ना केवल देश को बल्कि आपको भी काफ़ी लाभ होने की पूरी संभावना है। और इसमें लार्ज लाइसेंस एरियाज दिए गए हैं और इसमें ट्रांसपेरेंट रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म भी डेवलप किया गया है अगर आपका एक्सप्लोरेशन के बाद फर्दर इस पे ऑक्शन वगैरह होता है। और इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी एनमैट स्कीम के अंतर्गत आप लोगों को दी जाती है, जिससे कि आपके रिस्क को मिटिगेट किया जा सके और आप जल्दी एक्सप्लोरेशन कर सकें। क्रिटिकल, स्ट्रेटेजिक और डीप सीटेड मिनरल्स इस देश की मिनरल सिक्योरिटी का जो आने वाले समय है उसको सुरक्षित करने के लिए नितांत आवश्यक है और इसीलिए हम लोग का बल है कि इस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स को जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर करके ऑक्शन कर सकें और फिर उनका माइंस ऑपरेशनलाइज हो। आप लोग अवगत ही हैं कि सरकार ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए हैं विगत कुछ समय में, जिससे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हो। और इस दिशा में अभी हम लोगों ने लास्ट अक्टूबर में कुछ टाइमलाइंस भी जारी की थी, जिसमें ऑटोमेटिक डिक्लेरेशन ऑफ प्रिफर्ड बिडर हो गया। पहले आप लोगों को मालूम है ऑक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद प्रिफर्ड बिडर डिक्लेयर होने में कई राज्यों में तो महीनों लग जाते थे। अब वो सिस्टम, प्लेटफॉर्म जो है ऑक्शन का, वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर देता है। प्लस हमने इसमें टाइमलाइंस भी प्रिस्क्राइब कर दी हैं रिजिड, जो कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की हो और लेटर ऑफ इंटेंट इशू करने की हो। और इसमें अगर कोई राज्य सरकार डिले करेगी तो उसको नुकसान होगा। आप लोगों को जो उसको पैसा देना होता है वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का अमाउंट कम होने लग जाता है। और हमने साथ ही साथ इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू बैंक गारंटीज। तो हम उम्मीद करते हैं इन सब चीज़ों से आप लोगों को और सहूलियत होगी और हमारा जो मिनरल एक्सप्लोरेशन की जो फील्ड है इसमें क्लैरिटी रहेगी और इसमें आप लोगों को भी ये आश्वासन रहेगा कि इसमें कोई ऐसा अप्रत्याशित विलम्ब नहीं होगा किसी भी लेवल पे। तो मैं आज आप सबको फिर स्केल में अच्छे से पार्टिसिपेट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉकों में बिड करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अभी आप इसका लाभ ले लें। आने वाले समय में जैसे जैसे हमारा मिनरल इकोसिस्टम विकसित हो रहा है, इस फील्ड में भी बहुत कंपटीशन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं आएगी और फिर आप लोग को आसानी से मिलेंगे भी नहीं है एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के ब्लॉक्स। तो इस सब के साथ मैं सभी लोगों को, इसमें जो लोग जुड़े हुए थे इसको आज के इस कार्यक्रम से, उन सबको बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत मेहनत से ये सारे ब्लॉक्स तैयार किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं इससे आप लोगों को और हमारे देश को बहुत बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। जय हिंद। आपके दूरदर्शी मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सर। देवी और सज्जनों, अब हम आज के कार्यक्रम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच चुके हैं, जिसमें पहला जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ। दिस पोर्टल इंटीग्रेट्स GSI एंटायर फंक्शनल वर्कफ्लो फ्रॉम डेटा एक्विजिशन, वैलिडेशन एंड सिक्योर स्टोरेज टू एडवांस एनालिसिस। और दूसरा है ट्रांच 2 का सेकंड चरण का उद्घाटन EL ब्लॉक्स के। ये दिस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अमेंडेड MMDR एक्ट्स that introduce EL and in which 29 deep-seated critical minerals can be explored by the public and private both sectors for the reconnaissance and prospecting across large blocks. अब मैं माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी से GSI के नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ करने का विनम्र अनुरोध करता हूं।
This next generation portal developed in line with global best practices seamless connects with the National Geoscience Data Repository. It is AI enabled, API driven and user friendly. Overall, it strengthens digital governance and enables informed decision making. Thank you, sir. अब मैं माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी से पुनः विनम्र अनुरोध करता हूं कि एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ब्लॉक्स की द्वितीय चरण की नीलामी का शुभारंभ करने की कृपा करें। This launch represents a major step towards technology-driven, transparent, and efficient mineral exploration governance in the country. This initiative aligns with the Honorable Prime Minister's visions of Atmanirbhar Bharat in mineral sector. Thank you, sir. माननीय कोयला एवं खान मंत्री भारत सरकार श्री जी किशन रेड्डी जी से निवेदन है कि वे हमारे मार्गदर्शन हेतु अपना मूल्यवान दृष्टिकोण एवं नेतृत्व से हमें लाभान्वित करते हुए कीनोट एड्रेस प्रदान करने की कृपा करें। सबको नमस्कार। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस सेक्रेटरी श्री पीयूष गोयल जी, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एडिशनल सेक्रेटरी श्री संजय लोहिया जी और हमारे सभी मिनिस्ट्री के अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथिगण और ऑल दी डिग्निटरीज, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारीगण, इंडस्ट्री लीडर्स और एक्सप्लोरेशन एजेंसीज और जो भी कुछ स्टार्टअप कंपनीज, सभी स्टेक होल्डर्स को मैं हृदय से सरकार की ओर से मैं स्वागत करता हूं। आज हम लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में हर मिनिस्ट्री में, हर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स ला रहे, वो रिफॉर्म्स के अंतर्गत हमारे माइनिंग मिनिस्ट्री में भी ये हमारे लिए हमारा कंटिन्यू प्रोसेस है। इसके अंदर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देकर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी में भी प्राइवेट सेक्टर के भागीदारी करना चाहिए। इसके लिए हम निर्णय लेके पहले ही कुछ ब्लॉक्स का ऑक्शन किया है। आज सेकंड ट्रांच ऑफ ऑक्शन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ब्लॉक्स का फिर आपके सामने सरकार की तरफ से आह्वान करते हुए एक्शन में लगाने वाले हैं। हम लगातार स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोरेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में हम अलग अलग काम कर रहे हैं। भारत को जो मिनरल रिसोर्स हम सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि दुनिया आज
सभी देश मिनरल में, स्पेशली क्रिटिकल मिनरल के लिए जो एक्टिविटी कर रहे, भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे। मिनरल इंपोर्ट डिपेंडेंसी हम कम करना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सरकार के सामने पहला एजेंडा में मिनिस्ट्री में यही है। और विकसित भारत का जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, इस लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाना चाहिए। पूरा क्रिटिकल मिनरल्स का रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है, बहुत कम है, मगर जो भी है उसका भी हम ठीक तरीके से एक्सप्लोरेशन नहीं किया, माइनिंग भी नहीं किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी बार बार इस विषय पर चर्चा करते हैं। इसी दृष्टिकोण से सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी से एक्सप्लोरेशन करना, पीएचईज का जो एक्सप्लोरेशन एजेंसीज वही एक्सप्लोरेशन में काम करना, बल्कि आज निर्णय किया है प्राइवेट सेक्टर में भी एक्सप्लोरेशन में प्रोत्साहन करना चाहिए, उसमें लोगों को स्वागत करना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के रिजिम आज भारत में लाई गई है। प्राइवेट सेक्टर, जूनियर माइनर्स, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सप्लोरेटर्स, अर्ली स्टेज एक्सप्लोरेशन में एक स्ट्रक्चर्ड और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से भागीदारी करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जो हम फर्स्ट ट्रांच में इंडस्ट्री से बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था, एनकरेजमेंट था, अच्छा रेस्पॉन्स भी था, दृष्टिकोण से एक सक्सेस भी था। एक फर्स्ट ट्रांच का हमारा दृष्टिकोण में पहली बार किया है। अभी लगभग 7 एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का ब्लॉक्स का सक्सेसफुली हम ऑक्शन किए हैं। आज इंडस्ट्री भारत सरकार के एक नया फ्रेमवर्क के अंदर जो काम चल रहे हैं, आप लोग एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को धन्यवाद करता हूं। आज हम उसी कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हुए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ट्रांच 2 का आज आपके सामने लगाने वाले हैं। आज क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन ग्लोबल पावर बैलेंस पर, भारत की स्ट्रैटेजी सिक्योरिटी पर बहुत जरूरी है। इसी दृष्टिकोण से मैं सभी इंडस्ट्री से स्वागत करता हूं। आज नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट का भी अब उसका भी काम बढ़ा रहे हैं। सिर्फ प्राइवेट वालों को बुलाकर उनको काम नहीं देंगे, हमारे तरफ से जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंसीज है, होल ऑफ गवर्नमेंट का अप्रोच के नाते एक उसका भी हम काम बढ़ा रहे। और एक्सप्लोरेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए हमारे एक्टिविटी भी वो भी बढ़ा रहे। ओवरबर्डन हो, अलग अलग माइनिंग्स में कोई अदर मिनरल्स का टेस्टिंग कराने का भी काम शुरू किया है। पॉजिटिवली उसका रिपोर्ट्स भी मिल रहे। आने वाले दिन में एक माइनिंग ब्लॉक का अगर काम शुरू हो गया, उसमें अदर क्या मिनरल्स हो सकता है ओवरबर्डन में इधर उधर, वो भी हम
काम करके उसमें भी रिफॉर्म्स लाके वही कंपनी को हम इस काम देकर एंकरेज करने के लिए भी निर्णय किया है। आज नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट का भी काम बढ़ा है, प्राइवेट सेक्टर में भी वो हेल्प करेंगे, हमारे जितने भी PSUs है उसको भी हेल्प करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी हेल्प करेंगे, एक्सप्लोरेशन दृष्टिकोण से विदेश में भी हेल्प करेंगे। ऐसा उसका काम हम स्कोप बढ़ाया, उसके द्वारा भी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी आने वाले दिन में एक मजबूत इकोसिस्टम के द्वारा हम आगे बढ़ना है। और इसके लिए अलग अलग निर्णय समय समय पर ले रहे। आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं, अच्छे सुझाव, देश का आज का स्थिति देखते हुए माइनिंग एक्टिविटी हो, मिनरल एक्टिविटी हो, खासकर क्रिटिकल मिनरल का एक्टिविटी बढ़ाने के लिए सभी लोग हम जिम्मेदारी लेना होगा। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट लोग मिलकर आज देश को एक मिनरल इकोसिस्टम का बढ़ावा देने के लिए सब मिलकर काम करना होगा। इस दृष्टिकोण से आप लोग काम करना है। उसके साथ साथ रिसर्च एक्टिविटी वो प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ाना चाहिए, वो भी काम समांतर होना चाहिए। इनोवेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अलग अलग देशों में बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सब भारत में एक मजबूत दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए। आज मैं इस एक्सप्लोरेशन इकोसिस्टम को स्पीडी गति देना चाहिए और एक्यूरेसी के साथ भी काम होना चाहिए। एक्सप्लोरेशन किया है, मगर जो मिनरल आप लोग बताए एक्सप्लोरेशन एजेंसी उससे ज़्यादा दूसरा मिल रहा है। इसलिए जब एक्सप्लोरेशन के समय पर भी ठीक तरीके से टेस्टिंग हो, एक्यूरेसी हो, उसका भी जितना हो सकता है, जितना नहीं हो सकता हम कुछ नहीं कर सकते, जितना हो सकता है उतना एक्यूरेसी के साथ एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी आने वाले दिन में बढ़ना चाहिए। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हो, हमारा GSI के साथ हो, जो भी आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, जो कोऑपरेशन चाहिए, सरकार के द्वारा हम पूरा एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी में पूरा सहयोग करेंगे। इसलिए इसमें प्रोएक्टिवली आप लोग सबसे मिलकर इस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी को साथ ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इसमें जो डिसीजन मेकिंग तेजी से होना चाहिए, इंटीग्रेट डाटा इंटीग्रेट को ठीक तरीके से प्रेजेंटेशन करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो, मिशन लर्निंग एनालिसिस हो, सब इंटीग्रेट करके आगे बढ़ना चाहिए। एक एक्सप्लोरेशन टारगेट और कोऑर्डिनेशन स्टेक होल्डर के साथ हम मिलकर काम करेंगे। मैं इस बात के साथ आप सब लोगों को, जो प्रॉस्पेक्टिव बिल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है, ये इस एक्सप्लोरेशन के सेकंड ट्रांजैक्शन में प्रोएक्टिव रूप से आप लोग भाग लेने के लिए मैं आह्वान करता हूं। जो है इधर, जो भी नहीं है, सो भी ठीक तरीके से इस लाइसेंस ब्लॉक्स का जो हम एक्शन में लगाने वाले हैं, ये इसमें ज़्यादा अच्छे ब्लॉक्स है, इसलिए आज अलग अलग स्थिति एक्सप्लोरेशन में भी जो क्लियरेंसेस है उसमें भी थोड़ा सरकार की तरफ से बहुत कुछ काम हुआ है। आने वाले दिन में समय समय पर और आप लोगों को सुविधा देते हुए सरकार काम करेंगे। इसलिए मैं फिर एक बार आप लोगों को स्वागत करते हुए हम सब मिलकर भारत को एक मिनरल सिक्योर्ड भारत बनाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। वही दृष्टि से हर दिन हर विषय पर हम रिफॉर्म्स ला रहे, रिफॉर्म्स नहीं, रिफॉर्म्स एक्सप्रेस के नाते हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार, इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। भारत माता की जय, जय हिंद।
माननीय मंत्री महोदय जी, आपके प्रेरणादायक एवं दूरदर्शी संबोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, आज आपकी गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए हम हृदय से कृतज्ञ हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु आपने अपना अमूल्य समय प्रदान करने तथा दूरदर्शी नेतृत्व के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर। अभी माननीय मंत्री महोदय जी एवं सचिव महोदय जी अपने अगले आधिकारिक कार्यक्रम हेतु प्रस्थान करेंगे। हम उनका इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। मैं सभी उपस्थित जनों से विनम्र अनुरोध करता हूं, कृपया अपने स्थान पर विराजमान रहे। इसी के साथ हम कार्यक्रम के शेष तकनीकी सत्रों को आगे बढ़ाएंगे।